जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल फिट फाइन एंड दुरुस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमें भी पता है और आप लोग पूरे जोश एंथुजियाज्म उत्साह के साथ अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और हर एक विद्यार्थी इस दिन का इंतजार करता है। वो साल भर पढ़ाई करता है और इस दिन का वेट करता है कि मेरा जिस दिन एग्जामिनेशन होगा वो मेरे परीक्षा की घड़ी नहीं होगी, बल्कि मेरे करियर को एक दिशा देने वाला दिन होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सारे बच्चे पूरे जोश उत्साह डेडिकेशन के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी लास्ट टाइम जो स्ट्रेटजी है उसको फुल एंड फाइनल आप अंजाम देने जा रहे होंगे। तो मैंने भी आपसे सोचा कि मैं भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन को बच्चों हैंडल करना, पढ़ना एक बात है और एग्जामिनेशन को हैंडल करना वो एक अलग बात है। कई बार एग्जामिनेशन में हमारी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी हम कुछ मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बातें हैं, वो आपसे शेयर करें। तो बच्चों आइए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि आपका फुल एंड फाइनल 2-3 दिन एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं, उनकी तैयारी उसमें आप कैसे करें। तो ध्यान दीजिए, जब हमारा एग्जामिनेशन का लास्ट बिल्कुल टाइम आ जाता है, 1 सप्ताह बचता है, 4 दिन 3 दिन बचता है, तो बच्चों हमें पढ़ने पर नहीं बल्कि जो भी कंटेंट्स हमने पढ़े हों उनको हमेशा रिवाइज करने पर फोकस करना चाहिए। तो इस समय आपकी केवल और केवल एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपने सारे सब्जेक्ट्स में, मैथ्स है, फिजिक्स है, जीएस है, इंग्लिश है, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी। क्योंकि जैसे आप नई चीजें पढ़ेंगे वैसे ही आपको कंफ्यूजन होगा। एक बार पढ़ने के बाद जब हम किसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो दोबारा पढ़ने के बाद ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता। तो इसलिए याद रखेंगे कि पहला स्टेप आपका यह होना चाहिए बाकी बचे हुए दिनों में कि आप केवल रिवीजन पर फोकस करें। दूसरा बच्चों, आपको हम लोग काफी दिनों से ये काम कर रहे हैं और आप लोग भी इस काम में बिल्कुल तन मन के साथ लगे हुए हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, रिवीजन जो हमने कंटेंट्स पढ़े हैं, जो भी आपने हर सब्जेक्ट्स में पढ़ा है उनका रिवीजन करेंगे। इसके साथ जो कंटेंट्स के बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे और आप जितनी तैयारी कर रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा काम हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने भी आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, चाहे वो स्पॉटिंग एरर के रहे हों, चाहे वो वर्ड पावर के रहे हों, सब आपको कराया। मैथ्स में भी आपको कराया गया, जीएस में भी कराया गया, साइंस में भी कराया गया। तो अब जो आपके पास अभी और समय है उसमें आप केवल और केवल क्वेश्चन लगाने का बच्चों काम करें। इसके अलावा प्लीज कोई और दूसरा काम बिल्कुल मत करिए। पढ़ने की तरफ, नया पढ़ने की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए अगले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो अगला स्टेप आपको क्या करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 काम तो आप पहले से कर रहे हैं, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। रिवीजन भी आप पहले से कर रहे हो और साथ ही साथ आप जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों उन्हें लगाने का काम भी आप पहले से कर रहे हैं। अब मैं एक नई बात और लास्ट टाइम जो आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाली है वो आपसे करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे, हालांकि एंटर करने से पहले अपना एडमिट कार्ड या जो भी आपका पेन पेंसिल जितनी चीजें हैं सबको आप प्रॉपर अपने पास रख लेंगे। अन्यथा एग्जामिनेशन में जाने से पहले पता चला कि मैं तो अपना पेन ही भूल गया, मैं अपना पेंसिल भूल गया, मैं अपना ये भूल गया। इसलिए याद रखिए, कोई भी जो भी चीजें आपको ले जानी है उनको 2 दिन पहले बिल्कुल अलमारी में सेट करके रख लीजिए और जाते समय उनको प्रॉपर रख करके जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए। तो ध्यान रखें, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे तो व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो
उस समय ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों होता क्या है कि हमारे सामने पेपर आता है और पेपर को खोल के हम लग जाते हैं पेपर करने में। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, कहां से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है, कौन सी हमारी वीकनेस है। जिन क्वेश्चंस में, जिन एरियाज में हमारी पकड़ अच्छी हो, हमेशा हमें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चों ध्यान रखिएगा, नहीं तो पहला क्वेश्चन टफ आ गया, आप उसी में लगे रह जाते हैं और आप अपने समय को लूज करते हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर का नेचर समझने का प्रयास करिए। कई बार क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, हालांकि कमोबेश पैटर्न वही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़े बदलाव तो आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके नेचर को समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से करना, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप 2 घंटे यही करते रहो, नेचर ही समझते रहो। इसके बाद देखिए क्या करना है। जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू लीजिए। जैसे ओवरव्यू का मतलब क्या है कि पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पलट डालिए, 1 से लेकर के 150 तक, या मैथमेटिक्स में 1 से लेकर के 120 तक पूरे क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू लीजिए और आप ये देखिए किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है। केवल उसी एरिया में आपको फोकस करना है जिन क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, जिन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपने क्या करना है, स्पॉटिंग एरर में क्या आया है, वर्ड पावर में क्या आया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये आपने क्या करना है, जल्दी से एक ओवरव्यू लेना है 1 मिनट 2 मिनट में, है ना। ऐसे ही बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें भी करना है। ओवरव्यू लेने के बाद आप बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के हमेशा याद रखिएगा ये 3 स्तर होते हैं, 3 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। पहले वो क्वेश्चंस होते हैं जो आसान होते हैं, जो इजी होते हैं। बच्चों याद रखिएगा, हमेशा जिस विद्यार्थी ने इजी क्वेश्चंस गलत कर दिए, याद रखिएगा वो विद्यार्थी, वो कैंडिडेट एग्जामिनेशन की फाइट से बाहर हो गया। इसलिए कभी भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि एक सिंसियर जो कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन होता है वो कभी भी आसान क्वेश्चंस गलत करके नहीं आता। इसलिए जो इजी क्वेश्चंस हैं, और उनको इजी भी मत समझिएगा, उनके पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक एंड टेक्निक छुपा रहता है ना। तो इन चीज को ध्यान देते हुए आपको इजी क्वेश्चंस देखने हैं और इजी के बाद आपको देखना है कि टफ क्वेश्चंस भी दिए हैं उसने, तो टफ क्वेश्चंस जो हैं उनको भी अटेम्प्ट करना है और इजी क्वेश्चंस किसी भी कीमत पर गलत नहीं करना है। तो मैंने आपसे कहा कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के जो नेचर हैं, इजी होगा और टफ मोस्ट होगा। तीसरे स्टैंडर्ड यानी जो टफ मोस्ट वाला स्टैंडर्ड होता है, कभी बच्चों उसको भूल से टच मत करिएगा, क्योंकि जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां तो भगवान का नाम लेके आप कुछ भी भर डालो, क्योंकि अब उसमें कुछ आपको कटना तो है नहीं। प्रभु की कृपा होगी तो मिलेगा और नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, जय श्री राम, उसमें आप कर क्या सकते हो। लेकिन याद रखिए, जो आपका जहां पर नेगेटिव मार्किंग है उसे कभी भी किसी कीमत पर टफ मोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बेमतलब में अपना समय बर्बाद करते हैं। और बच्चों कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे टफ होते हैं जिनको कि जो फैकल्टीज होती हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें भी सॉल्व करने में पसीने छूट जाते हैं। वो लोग ऐसा सवाल ही बनाते हैं जैसे क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया। अब पता चला उतने लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप आधा घंटा लगाओगे तो क्या मतलब है यार, एक सवाल में ससुरा कौन सा हमारा सिलेक्शन रुका जा रहा है। इसलिए याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, आपको अपना जो पास मार्क्स है, जैसे आपको सिक्योर करना है 50%, दोनों ही क्वेश्चन पेपर में 50% सिक्योर करना है। तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप करिए। और जैसा मैंने कहा कि इजी, टफ और टफ मोस्ट में से केवल इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर आपको टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टफ मोस्ट क्वेश्चन की तरफ निगाह उठा करके देखनी भी नहीं है। अगर किसी ने मेरे इस इंस्ट्रक्शन के विपरीत काम किया
तो आप समझिएगा कि फिर वो अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी चला रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं है, वो जरूर गलती करने जा रहा है और इसका परिणाम बेहतर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमें इस नेचर को समझते हुए क्वेश्चन का आगे बढ़ना है। अब अगली बात क्या है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन टफ आ गया, टफ मोस्ट आ गया, बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को लेकर के बेमतलब में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं। याद रखिए, आपके लिए हर सवाल बच्चों उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक सवाल हल कर लोगे तो तुमको ज्यादा नंबर उसका मिल जाएगा, ज्यादा मार्क्स मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन अब आपको नहीं आ रहा है, ये मान लीजिए कि वो आपके लिए नॉट रीचेबल है, वो आपको नहीं आएगा, इसलिए उस पर अननेसेसरी समय आप बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, अननेसेसरी टाइम आप उस पर कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए टफ है, जो क्वेश्चन आपके लिए बेकार है, उस पर बिल्कुल समय बर्बाद मत करिए। किसी एक भी प्रश्न पर अननेसेसरी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, अन्यथा आप एग्जामिनेशन हॉल में ही फाइट से बाहर हो जाएंगे। चलिए अगले स्टेप में बढ़ते हैं। अगला बच्चों क्या स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग क्या करते हैं कि जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आप करोगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, हाथ आजमाना स्टार्ट करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन में जय बजरंगबली की, दूसरे क्वेश्चन में जय शंकर जी की, तीसरे में जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गा। यहां तो 33 करोड़ देवी देवता है और क्वेश्चन तो उतने हैं नहीं। तो यह ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन पेपर में 120 में से बच्चों 120 में से अगर आपने, ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी से अगर 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन भी सही कर दिया और एक भी गलत नहीं किया, तो याद रखिएगा कि 100% यू विल क्वालिफाई फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। और यही सेम कहानी दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी है। अगर उसमें 75 की बजाय आपने 70 क्वेश्चंस भी कर लिए सही स्ट्रेटजी बना करके, तो भी कोई आपको फेल करने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल इस बात को स्ट्रिक्टली याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भूल करके भी नहीं करना, है ना, यानी तुक्केबाजी में नहीं जाना। याद रखिएगा, तुक्का कभी सही बैठा ही नहीं आज तक, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करनी है, नेगेटिव मार्किंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है। एक बात बच्चों और आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर में प्रयास ये करिएगा कि सबसे पहले आप जो स्पॉटिंग एरर का सेगमेंट है या जो आपका वर्ड पावर का सेगमेंट है उसे करिएगा। फिर इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करिएगा, फिर पीक्यूआरएस करिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिनमें कम समय लगता है, पहले हमेशा हमको उस सेक्शन को टच करना चाहिए और उसके बाद अगले सेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ताकि हम सही स्ट्रेटजी बना सकें। और यही काम इंग्लिश में ही नहीं, हर जगह पर करिएगा। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने पढ़े हुए टॉपिक के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना करके आप एग्जामिनेशन में जाएंगे और इस कॉन्फिडेंस, इस विश्वास के साथ जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन याद रखिएगा, आपको नर्वस नहीं होना, क्योंकि जब हम नर्वस होते हैं तो हम ह्यूमन एरर करते हैं। और याद रखिएगा, ह्यूमन एरर का मतलब है मानवीय भूल, और ये ह्यूमन एरर भी बहुत गड़बड़ चीज है। इसने भी हमारे कई सारे क्वेश्चन हमारे ये गड़बड़ कर देता है। तो बच्चों, सक्सेस हमको 100% मिलेगी। इस विश्वास, इस इरादे के साथ हम एग्जामिनेशन में जाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो ये मेरे आपसे कुछ विचार थे, कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आपसे शेयर किया। एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, और जब मुलाकात होगी तो सिलेक्शन के लड्डू के साथ मुलाकात होगी। आप मेरे को ये बताने आएंगे कि हाँ सर, मेरा रिटर्न निकल गया और मैं एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहा हूं। तो टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, स्टे फिट, बिल्कुल अपने को दुरुस्त भी रखिएगा, स्वस्थ भी रहिएगा, और एग्जामिनेशन से पहले कॉन्फिडेंट रहते हुए एग्जामिनेशन को अच्छे से हैंडल करिएगा। आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे कि आपको सक्सेस मिले और
एक विद्यार्थी का, एक टीचर का और आपके माता पिता का यही अरमान होता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी का या विद्यार्थी का ये होता है कि हमें सिलेक्शन चाहिए। तो हम सब एक ही नाव पे सवार हैं। आप भगवान करे कि आप 100% विक्टोरियस होकर के, विजेता होकर के एग्जामिनेशन से वापस आए। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।